धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना कुछ देर विचार प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। आज काल दिन कैयक में अस्थिर ना ही शरीर, कहें कबीर कसरा की हों कांचे बासन नीर। सदगुरु कहते हैं कि यह शरीर वैसे ही है जैसे हम मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रखें और वह कब फूट कर बह जाए इसका पता नहीं। इसी प्रकार यह कच्चे साँच के शरीर में यह जीव निवास कर रहा है। यह कब हंस उड़ जाए और शरीर मौत के मुंह में चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सदगुरु संसार की नश्वरता का पल पल बोध कराते हैं। मरना तो सबको है, लेकिन मरने के पहले हम मृत्यु को याद करें तो हमारे से कोई गलत काम ना होगा। हम कुछ काम करेंगे तो सोचेंगे कि हमारे में संस्कार बढ़ रहा है। हम कोई कुछ कहते हैं या कुछ कार्य करते हैं, उस समय तो सोच लेते हैं कि ये कार्य सही है, हमें कोई कुछ कह रहा है तो जवाब देना सही है, समय के अनुसार हम कह रहे हैं। लेकिन बाद में जो हम अच्छे और बुरे भाव से जो कर्म किए रहते हैं, उसी का भाव हमारे अंतःकरण में छाप छोड़ जाता है। वही संस्कारों का समुच्चय लेकर हम इस संसार से विदा होते हैं। तो हम अपने कर्म को, अपने विचार को, अपनी वाणी को संयमित करते हुए इस जीवन को बिताएं तो जीवन की सार्थकता होगी। नहीं तो खाते पीते अपने मन के अनुसार करते तो समय बीता जा रहा है, लेकिन हम अब बीतते समय को हाथ में तो नहीं रख सकते। यह समय उसी प्रकार बीत रहा है जैसे हम अपने मुट्ठी में रेत रखे और वह रेत धीरे धीरे करके जमीन में आ गिरे, खसकते हुए हमारे हाथ से पूरा फिसल जाए। इसी प्रकार हमारा जीवन धीरे 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 मौत की ओर बढ़ता जा रहा है और मौत कब आ जाए यह कुछ कहा नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि कई लोग बचपन में ही मर जाते हैं, कई लोग जवान में, कई लोग एक्सीडेंट में, कई लोग कुछ रोग में, कई लोग की ज़िंदगी बहुत लंबे आयु तक पाए रहते हैं तो उसकी जीवन भर वे जीते हैं और बुढ़ापा में मर जाते हैं। तो हम मौत तो सबकी होनी है, लेकिन मौत होने के पहले हम ऐसा काम करें, हम ऐसे संस्कार बनाएं, हम ऐसे मुक्ति को प्राप्त करें कि दोबारा इस आवागमन के चक्र में हमें ना झूलना पड़े। हम शरीर के अभिमान में फूले नहीं समाते हैं और बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ सोच लेते हैं। लेकिन हम अपने विचारों को एकाग्र मन से देखें तो हम समझेंगे कि बहुत सारे विचार ऐसे हैं जिसे हमें नहीं सोचना चाहिए, और जो नहीं सोचना चाहिए उसी विचार को हम 1 घंटा 2 घंटा बहुत गहराई से सोचते हैं और उसी का संस्कार गलत पड़ता है। और जो हम गलत संस्कार अपनाते हैं तो वही जन्म मरण का कारण बनते हैं। हम देखते हैं कि संसार में हमेशा दुख मिल रहा है, लेकिन इस दुख से हमें बचना चाहिए। संसार की नश्वरता को देखेंगे तभी हमारे कर्म पवित्र होंगे। मरना तो सबको है, लेकिन कबीर साहब जी ने क्यों पल पल मौत की याद दिलाए हैं? क्योंकि वे चाहते थे कि लोग मौत को याद करें तो कभी गलत कर्म ना करें, और मौत को याद करके ही लोग अपने कर्म को सुधारते हैं। जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष है उसको कम करते हैं, मोह को छुड़ाते हैं, और जो भी विकार है उससे बचते हैं, क्योंकि उसे याद रहती है कि एक दिन हमें मर जाना है। यह संसार तो दुखशाला है। सदगुरु कबीर साहब जी रामायणी में कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हाँ जब राम ही जाने। यह संसार दुखों की खानी है। जैसे सोने की खदान रहता है, चांदी की, कोयले की, इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर ही दुखों की खानी है। और इससे हम तब बचेंगे जब हम राम को जानेंगे, जब सदगुरु के पास जाएंगे, उसके सत्संग में जाएंगे, उसके ज्ञान को, विचार को, आचरण को मनन करेंगे, अपने में उतारेंगे,
तभी हम दुखों से बच सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि तुम युक्ति पूर्वक चलो। जैसे हम अगर कहीं सामान सिर पर रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलो सामान सिर पर उठाकर हम चलते हैं, लेकिन उसी को युक्ति पूर्वक चलते हैं तो देखो ट्रेन का आविष्कार हो गया। उसमें बहुत सारे सामान और व्यक्ति को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। ट्रक, इसको भी युक्तियों के माध्यम से हम बहुत सारे सामान ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इसी प्रकार हम युक्ति पूर्वक अपने जीवन को यापन करें तो हम दुखों से बच जाएंगे और आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। हम अपने शरीर की नश्वरता को समझें और शरीर को सार्थक बनाएं, सदगुरु के सत्संग में जाएं। हम मौत का संदेशा आते ही हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कहीं कुछ दुर्घटना हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, तो हम अचानक घबरा जाते हैं कि अभी मैं मरना नहीं चाहता। अभी हम मरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारा काम अधूरा है, पूरा नहीं है। हम अगर सही से काम करें, अच्छे कर्म करें तो हम कबीर साहब जी की तरह कहेंगे कि कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने भी कहा है, रे मौत प्यारी मौत मेरी सामने आया करो। वे मौत को याद क्यों करते हैं? 21 वर्ष की आयु में सदगुरु देव जी अपने मौत को याद करते हैं क्योंकि वे अपने मन से, वचन से, विचार से कोई भी गलत भाव नहीं रखते, गलत कर्म नहीं करते, गलत वाणी नहीं करते। अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने कर्म को सोच समझ कर करते हैं, तभी तो मौत को याद करते हैं। और दूसरी बात है कि अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित रहते, अपने राम को जानकर उसमें स्थित होने का काम करते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि सब लोग सुख पाना चाहते हैं, सुख की तलाश में आज लोग जगह जगह भटक रहे हैं। किसी को अच्छे सदगुरु मिल जाते हैं तो उसकी शरण में लगकर उसके बताए हुए अनुसार उस काम में, उस क्रिया में मन को एकाग्र करने में लग जाते हैं। अभी मैं वृंदावन गई थी तो देखी कि सब जो प्रेमानंद महाराज जी के भक्त हो गए और वे जब ट्रेन में आई तो देखे सब लोग नाम जाप कर रहे हैं। तो सब लोग को शांति चाहिए, सुख चाहिए, अपने आत्मा में विश्रांति चाहिए। इसी के लिए लोग दूर दराज जाते हैं, नाम जाप करते हैं, मन को एकाग्र करते। और देखिए कि ट्रेन में कोई भी व्यक्ति फालतू बात नहीं कर रहे थे, सब नाम जप कर रहे थे। अपने मोबाइल में भी जो सुनते थे तो प्रेमानंद महाराज जी की ज्ञान भरी बातें सुनते थे। लोग सबको शांति प्रिय है, इसलिए किसी से न राग करे न द्वेष करे, सिर्फ अपने काम में लग जाए क्योंकि समय बड़ा बेशकीमती है। हमारे भजन में सुन रहते हैं कि जो समय बीत गया वह दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। तो हम समय को तो लौटा नहीं सकते, लेकिन जो समय वर्तमान में हमें मिला हुआ है उसका तो सही उपयोग कर सकते हैं। हमारा भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन हमारा वर्तमान के द्वारा ही हम भविष्य को अच्छे बना सकते हैं। अब की सदगुरु कहते हैं कि अब की चूके फिर रह जाए क्यों अभिलाष भुलाया है। सदगुरु जी हर भजन में, हर कड़ी में, हर पद में अपने मौत को याद करते हैं और सोचते हैं कि हमें शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य करके इसी जीवन में मुक्त हो जाना है और दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में, इस झूले में हमें नहीं पड़ना है। सदगुरु से कहते हैं कि लोग हमें मृत्यु कैसे जल्दी आ गई, हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने आपके पास संदेशा भेजा था। वह संदेशा क्या था? तो मनुष्य ने कहा, व्यक्ति ने कहा कि धर्मराज जी मेरे पास संदेशा नहीं आया, शायद डाक वाले मेरे पास लाना भूल गए। तो धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं, यह संदेशा, यह पत्र जो आता है वह सीधे व्यक्ति के पास आता है, या इसमें डाक का कोई काम नहीं होता है।
तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं चला। तो धर्मराज जी ने गिनाया कि पहला संदेशा आया था कि आपके बाल काले से उजले हो गए, सफ़ेद हो गए, पहला नोटिस आपको मिला। दूसरा नोटिस मिला कि आपके सभी दांत झड़ने लग गए, आपके जितने 32 दांत थे वह धीरे 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 गिरने लग गए। तीसरा नोटिस मैंने भेजा कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई, आपने चश्मा लगा लिया, आपको नज़दीक की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं दिया। यह तीसरा नोटिस था, लेकिन उसमें भी आपने ध्यान नहीं दिया। आपने मेरे तीनों नोटिस को इनकार कर दिया। चौथे नोटिस भेजा कि आपके हाथ पांव कमजोर हो गए, आपके शरीर शिथिल हो गए, दुबले हो गए, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया, इस पर भी अपने कर्मों को नहीं सुधारा और मौत को याद करते हुए अपने स्वरूप स्थिति का काम नहीं किया। ना ही सत्संग किए, ना ही गुरु की भक्ति किए, ना ही कोई धर्म का काम किए, ना दान किए, किसी की सेवा किए, क्योंकि हमारे द्वारा किसी की सेवा हो जाए और हम अपने राम में स्थित हो जाए, यही 2 कार्य हमें इस जीवन में रहते हुए करना है। लेकिन हम इन सब को भूल कर केवल खाने में, व्यवहार में और खाने के लिए पेट धंधा में लगे रहते हैं और इसी में हमारा सारा जीवन बीत जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं यह जीवन यूं ही बिताने वाला नहीं है, यह जीवन तो बड़ा बेशकीमती है। सदगुरु कहते हैं कि आज काल दिन कैयक में अस्थिर ना ही शरीर, कहें कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, भर कर नहीं रख सकते, उसी प्रकार हम इस शरीर में अपने जीव, हंस, आत्मा, चेतन को ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। मृत्यु क्या है और जीवन क्या है, इस पर कहते हैं कि जीव का इस शरीर में जब तक निवास रहता है तब तक जीवन है, और जब यह शरीर छोड़कर आत्मा, हंस उड़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यही मौत और जिंदगी है। लेकिन हम इस मौत, जन्म और मृत्यु के बीच में हमें एक कोरा कागज मिला है, उस पर हम अपने कर्मों को और अपने संस्कारों को अंकित कर सकते हैं। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे वाणी सब पवित्र हो तो हमें कभी भी मौत आ जाए हमें कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई भयभीत नहीं। लेकिन लोग अच्छे कर्म ना करके, अच्छे वाणी ना बोल के, अच्छे विचार ना रख के मौत के समय भयभीत हो जाते, घबरा जाते हैं, क्योंकि रात दिन तो अपने परिवार में, अपने पुत्र में, अपने बेटी में, अपने सगे संबंधी, अपने पत्नी में, अपने शरीर में ही मोह किए, तो मरते वक्त उसी को याद करते हैं कि मेरा परिवार छूट रहा है, मेरे पत्नी छूट रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र छूट रहा है, मेरा घर छूट रहा है, मेरा मकान छूट रहा है, मेरा संपत्ति छूट रहा है। इन्हीं सब को याद करके वह दुखी होता है। हम जीवन भर अपने मौत की याद नहीं करते, हम शरीर की नश्वरता की याद नहीं करते, इसलिए हमें मौत आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम तड़पने लगते हैं। लेकिन हम अपने कर्म को सुधार ले तो हम स्वतंत्र होकर इस संसार से जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तुम्हें तो सही अवसर की तलाश थी ना, तुम अवसर देखते देखते अपने समय को बिता दिए, लेकिन समय नहीं मिला। इस पर एक कहानी मुझे याद आई। एक बार एक व्यक्ति था, उसे महात्मा जी ने एक पत्थर दिया। वो पत्थर था पारस पत्थर था। तो उसने कहा कि लो भाई, आप बहुत गरीब हो, इससे जब चाहे जितना चाहे आप इस पारस पत्थर को स्पर्श कराकर सोना बना सकते हो। तो उसे टाइम दिया कि आपके पास 6 महीने का टाइम है। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और कहा अभी तो 6 महीना का है, अभी तो बहुत टाइम है, तो अगले महीने मैं बाजार से लोहा लाऊंगा और
स्पर्श कराकर उसे सोना बना लूँगा। ऐसा करते करते उसे 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए और अंत में 6वां महीना लग गया। अब वह लोहा बाजार से लाया ही नहीं। एक दिन वह अपने घर के एक सदस्य को भेजा और कहा कि जाओ, 2 दिन बचा था, उतने में कहा कि जाओ, 2 ही दिन बचा है 6 महीना पूरा होने में, आप बाजार से लोहा ले आना। तो गया दुकान, मार्केट गया तो देखता है कि सारी दुकानें बंद थी। उस दिन क्या था? रविवार था। तो उस दिन सारी दुकानें बंद थी, इस कारण वह लोहा नहीं ले आया और ना ही वह सोना प्राप्त कर सका उस पारस पत्थर से। अब 6 महीना होने में सिर्फ लास्ट डेट बची थी, उसी दिन का समय था, इसके बाद वह सोना नहीं बना सकता था। और उस दिन जल्दी से अपने लड़के को भेजा और कहा, जाओ बेटा, जल्दी से बहुत सारा लोहा ले आना। वह बहुत सारा पैसा दिया और दुकान में गया तो वह सोना तो ले लिया, उसकी बेटी ने सोना ले लिया, खरीद लिया, लेकिन लाते वक्त उसे विलंब हो गया। उसे कहीं अंधेरा हो गया, कुछ घटना घट गई, तो इस वजह से वह घर में सही वक्त पर नहीं आया। वह उसे लाते लाते कुछ घटना ऐसी घट गई कि वह उसे रात वहीं रुकना पड़ा। वह लोहा तो ले आया था अपने पैसे से, लेकिन वह ला नहीं पाया और दूसरे दिन लाया तो अब रात बस का तो समय था और दिन में लाया तो समय पूरा हो गया था। अब सुबह लाया तो पारस पत्थर से स्पर्श कराया तो वह सोना बनने वाला नहीं था। अब लोहा का लोहा वह रह गया। अब इस पर उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, मेरा धन भी गया और मेरा सोने बनाने वाला जो पारस पत्थर था वह भी काम आया नहीं। इसी प्रकार हमें भी यह पारस मिला है, यह जीवन मिला है। हम सद्गुरु के संगत में लगकर, सत्संग में जाकर, गुरु भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके, उस ज्ञान को आचरित करके हम अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हम यही सोचते रहते हैं अभी बहुत दिन है, अभी हमें बहुत साल जीना है, बाद में गुरु की भक्ति करेंगे, बाद में सदाचरण करेंगे, बाद में सेवा करेंगे, बाद में भक्ति करेंगे, बाद में स्वरूप में स्थित होने का काम करेंगे, बाद में सद्ग्रहण पढ़ेंगे, बाद में हम सब काम अच्छे करेंगे। अभी तो मौज मस्ती का दिन है, इसी में हम भूले रहते हैं। हम परिवार में, धन में, खेती में, बाड़ी में, नौकरी में, व्यापार में, इसी में हम उलझ कर सारी जिंदगी को खो देते हैं और अंत में वह 6 महीना पूरा हो जाता है। अंत में हमारी आयु पूरी हो जाती है, ना हम सत्कर्म कमा पाते हैं, ना संतों की सेवा कर पाते हैं, ना अच्छे संस्कार लेकर इस संसार से विदा होते हैं और वही जन्म मरण के चक्र में पड़ते हुए, उसी का संस्कार लेते हुए, खानियों में भटकते हुए हम इस संसार में आते हैं और मरते हैं और जन्मते हैं। इसी का चक्र करते करते, ऐसे संस्कार लेते हुए हम संसार से पलायन कर जाते हैं। तो हमें चाहिए कि यह समय और यह शरीर, यह स्वस्थ शरीर, जीवन, आयु, धन, माता पिता, गुरुजन बड़े सौभाग्य से मिले, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, पल पल का सदुपयोग करना चाहिए। हम कहीं जाते हैं तो 1-1 रुपये इकट्ठा करते करते, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते घूमने चले जाते, लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते कि एक सद्गुण को अपनाते थोड़ा समय, आधा घंटा समय रोज हम अपने लिए निकालें तो वही संग्रह होकर हमारे अच्छे संस्कार बनाकर हम इस संसार से जाएं। ऐसा ना सोचकर हम अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हमें चाहिए कि हर दिन आधा घंटा अपने लिए सद्ग्रंथ पढ़े, उसमें से मनन करे, ध्यान करे, चिंतन करे। कुछ न कर सकते तो गुरु जी का प्रवचन ही सुन ले आधा घंटा, इसमें आपका संस्कार अच्छा बनेंगे और आप इस जीवन से हंसते हंसते जाएंगे और पश्चाताप किए बिना अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो मैं सदगुरु कबीर साहब जी के एक साखी पर अपना विचार दी। आज काल दिन कैयक में अस्थिर ना ही शरीर, कहें कबीर कसरा की हों कांचे बासन नीर।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय।